आज हम बात करने वाले हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम सेल के नाम से जानते हैं, जो कि महारत्न कंपनी है और भारत सरकार की सबसे बड़ी सरकारी स्टील मेकर कंपनी है, जिसका टर्नओवर 1 लाख करोड़ है। राइट, इस कंपनी द्वारा जो है 124 मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं, जिसमें से आज मैं बात करने वाला हूँ वो है केमिकल। ठीक है, और इसमें आपके नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 5 है। ठीक है, टोटल जो आपके जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 124 है, जिसमें से रिजर्वेशन के तौर पर अगर देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35 है, ओबीसी एनसीएल की 31 है, एससी की 22 है, एसटी की 18 है और ईडब्ल्यूएस की 18 है, जिसमें से आपके जो 7 पोस्ट है वो पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट की रिजर्व रखी जाएगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर बात करूं इनके एज के बारे में, तो एज जो आपकी है वो 28 मैक्सिमम है और मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 18 होनी चाहिए। ठीक है, और इसका जो एज का कैलकुलेशन है वो आपके 5 दिसंबर 2025 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो कि इसकी लास्ट डेट भी है एप्लीकेशन की। राइट, रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे जो एससी और एसटी वाले विद्यार्थी है उनके लिए 5 ईयर है, ओबीसी एनसीएल के लिए 3 ईयर है, और जो पीडब्ल्यूबीडी वाले विद्यार्थी है और अगर जनरल से है तो उनके लिए 10 ईयर है, एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी है तो 15 ईयर है, और ओबीसी एनसीएल है पीडब्ल्यूबीडी उनके लिए 13 ईयर है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट भी है, उन सभी कैटेगरी वाले डिपार्टमेंटल विद्यार्थियों के लिए आपके जो है 45 ईयर है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो। राइट, मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो 65% आपके जो है मार्क्स होने चाहिए डिग्री इन इंजीनियरिंग में। ठीक है, आपके जितने भी ऑल सेमेस्टर का जो एग्रीगेट आएगा, जो आपका एवरेज आएगा, उसमें 65% होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप जो है अगर आपकी कैटेगरी एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी है तो आपके मार्क्स जो है 55% होंगे, तो भी आप जो है इसमें एलिजिबल रहोगे। ठीक है, फिर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो जिनके पास में केमिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है, जिनके पास में केमिकल इंजीनियरिंग है या केमिकल टेक्नोलॉजी है या इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग है, वो विद्यार्थी जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, मैंने परसेंटेज बता ही दिया है, और आपका जो ये कोर्स है वो आपका रेगुलर फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, तो ही आप जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, एक और चीज मैं बता देता हूँ, जब आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हो, अब आपकी जो कैटेगरी है एससी एसटी ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी या डिपार्टमेंटल, जो भी आप कैटेगरी यहाँ पे जो है चूज करोगे वो वापस चेंज नहीं होगी। तो आपको ये विशेष तौर पे ध्यान करना है कि आपको नॉट टू अलाउ टू चेंज, आपको चेंज करने का कोई जो है ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो जो भी आप कंसीडर करते हो उसका आपके पास है प्रॉपर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे कुछ बताया गया है जो आपके पास में होने चाहिए। वेट 45 है और हाइट 155 सेंटीमीटर है। मायोपिया हाइपर मेट्रोपिया जो है वो नॉट टू बी एक्सीड +- 4। ठीक है, और आप कलर ब्लाइंडनेस वगैरह जो है वो आपको दे रहा हो। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है कुछ आपका जो है सुटेबल रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। ठीक है, और फिर मैं अभी बात करता हूँ मेन जो अपना पॉइंट है वो है सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। देखो, सिलेक्शन प्रोसीजर इनका एक एग्जाम होगा सीबीटी बेस्ड। ठीक है, सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, इसके 2 पार्ट होंगे, एक तो ए पार्ट होगा, एक बी पार्ट होगा। आपका जो इसमें बेसिकली जो ए पार्ट होगा, अच्छा सबसे पहले मैं बता देता हूँ एग्जाम कब होगा। ये जनवरी 2026 से लगा करके फरवरी 2026 में हो सकता है। ठीक है, और ये डिफरेंट सेंटर्स पे हो सकता है, आप देख सकते हो। ठीक है, बेंगलुरु है, आपका भिलाई नगर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, चेन्नई है, देहरादून है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग सेंटर्स दे रखे हैं जो कि आपके एडमिट कार्ड पे यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि जो आपका सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा वो है किस प्रकार से होगा। तो ये 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, और जिसके 2 पार्ट होंगे, एक तो आपका ए पार्ट होगा, एक बी पार्ट होगा। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट पार्ट होगा, जो आपका ए पार्ट होगा, उसमें आपका डोमेन नॉलेज के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आपका 40 मिनट्स का होगा। ठीक है, तो ये आपका डोमेन नॉलेज होगा और इसमें जो है ये डोमेन नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 मिनट्स का होगा ये। ठीक है, और ये जो इसमें आपके 100 मार्क्स का ये होगा। और आपका जो बी पार्ट होगा उसमें जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। ठीक है, और ये आपका 80 मिनट्स का होगा। टोटल इसमें भी 100 मार्क्स का होगा। इसके 4 अलग अलग सेगमेंट्स होंगे। ठीक है, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछ गया 25 मार्क्स का, इंग्लिश लैंग्वेज 25 मार्क्स का पूछ लिया, रीजनिंग 25 का पूछ लिया और जनरल अवेयरनेस 25 का पूछ लिया। इस प्रकार से ये भी 100 का हो जाएगा और टोटल आपके जो है ये 100 हो जाएंगे। अब आपको जो है आगे जीडी और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा 1:3 में। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ कि आपको दोनों पार्ट ए और बी पार्ट में जो मिनिमम स्कोर है वो 50% करना होगा। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको 50% स्कोर करना पड़ेगा, और अगर आप एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी के विद्यार्थी हो तो आपको 40% लाने होंगे। सॉरी, मैं परसेंटेज बोल रहा हूँ, यहाँ पे परसेंटाइल है, ये विशेष तौर पे ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको दोनों पार्ट में 50 जो है परसेंटाइल लाने होंगे। अगर 50 परसेंटाइल आपके दोनों पार्ट में है तो आप जो है जीडी ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए जो है आप आगे प्रोसीड करते जाओगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। अब ये चीज मैंने बता दिया, आपका जो जीडी और इंटरव्यू होगा उसके लिए जो है एक पोस्ट के लिए जो है 3 कैंडिडेट का कंपटीशन होगा। इस तरह से 1:3 में जो है आपको इंटरव्यू कॉल या जीडी कॉल आपका होगा। ठीक है, आपका
जो भी कॉल लेटर है ना, जो भी आपका कॉल लेटर है वो आपके सेल की वेबसाइट पे जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा और आपको ईमेल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं वेटेज क्या रहेगा। तो आपका जो सीबीटी है उसका 75% वेटेज रहेगा आपके फाइनल मेरिट में। आपका जो जीडी है ना, ग्रुप डिस्कशन है, उसका 10% रहेगा और आपका जो इंटरव्यू है उसका रहेगा 15%। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वेटेज दिया हुआ है 75, 10 और 15। ठीक है, इस प्रकार से जो है 100% के हिसाब से आपका मेरिट बनेगा, फाइनल मेरिट बनेगा। अगर मान लो दो कैंडिडेट का अगर सेम नंबर आ जाता है तो उसके जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में हायर मार्क्स आए, जो सीबीटी एग्जाम में जिसके मार्क्स आपके हाई होंगे, उसके बेसिस पे उसको जो है प्रायोरिटी दे दी जाएगी। अगर उसमें भी सेम आता है तो उसके मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपके एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन थी बीटेक बी, उसमें अगर हायर मार्क्स है तो उसके हिसाब से उसको जो है प्रायोरिटी दे दी जाएगी। ठीक है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बारे में बात करें तो आपको जो है जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन करोगे या सिलेक्शन जो प्रोसीजर होगा उसमें आपके फोटो कैप्चर करना पड़ेगा और थंब इंप्रेशन करना पड़ेगा। तो आपको जो है इसमें जो टोटली जो है करेक्ट इंप्रेशंस आपको इसमें कैप्चर करना है। ठीक है, अलग अलग स्टेजेस में आपको जो है थंब का इंप्रेशन आपको कैप्चर करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन के बारे में। तो यहाँ पे आपके 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद में जो है अगर आप ट्रेनिंग जो है सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद में आप जो है प्रोबेशन के लिए चले जाओगे फॉर द 1 ईयर। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ एम्बेल्यूमेंट के बारे में, मतलब आपकी जो सैलरी क्या होगी, आपको कितना पे किया जाएगा। तो इनका जो बेसिक पे है वो है 50,000 पर मंथ, जो काफी अच्छा है। ठीक है, और इसमें जब आप जो ट्रेनिंग अगर कंप्लीट कर दोगे 1 ईयर की, तब आप जो असिस्टेंट मैनेजर इवन ग्रेड के आप जो हो जाओगे, तब आपकी जो स्केल है वो आपकी हो जाएगी 60,000 to 1,80,000। ठीक है, और इसके साथ में आपको डियरेंस अलाउंस और आपके बाकी जो भी अलाउंस होते हैं, आपका जो पीएफ है या ग्रेटिट्यूड है या अदर अलाउंस है, वो भी आपको जो है इसके साथ में आपको दिए जाएंगे। ठीक है, प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं, जो कंपनी के आपके प्लांट यूनिट या माइंस है वहां पे आपको इसमें प्लेसमेंट आपको कर दिया जाएगा। ठीक है, और आप इनिशियली 4 ईयर तक जो है इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते, और जो डिपार्टमेंटल वाले कैंडिडेट है वो इनिशियली 2 ईयर तक कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, आपके प्लेसमेंट में आपको जो है इस पे अप्लाई कैसे करना है, तो आपको ये वेबसाइट दिख रही होगी, इस वेबसाइट की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। फिर बात करते हैं जो सेल की वेबसाइट पे करियर का एक ऑप्शन होगा, उस करियर वाले पेज पे जाकर के जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, और आगे बात करते हैं। अब देखो, आप जो यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो पुट करोगे, मोबाइल नंबर पुट करोगे, वो टोटली आपको करेक्ट करना है जिसको आप यूज कर रहे हो फिलहाल, और इसमें आपके जो है पासपोर्ट साइज फोटो आपको जो है अपलोड करना होगा, जो कि आपका जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और जो है 50 KB के अंदर होना चाहिए। आपका सिग्नेचर भी आपको इसमें अपलोड करना होगा, जो कि जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और ये 20 KB के आपका अंदर होना चाहिए। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ इसके एप्लीकेशन फी। तो जो विद्यार्थी जनरल के या ओबीसी के, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है, उनके लिए है 1,050 रुपीज, जिसमें आपकी एप्लीकेशन फी और प्रोसेसिंग फी दोनों आपके इंक्लूड है। ठीक है, जबकि जो विद्यार्थी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी या ईएसएम या डिपार्टमेंटल वाले हैं, उनके लिए ओनली जो है 300 एज प्रोसेसिंग फी ही उनको एज टोटल फी उनको पे करनी है। ठीक है, फिर मैं आगे बात करता हूं। ये चीज मैंने आपको बता दी है, अगर आप जिस कैटेगरी हो तो आपके पास में प्रॉपर उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिन विद्यार्थियों के पास में सीजीपीए है या ओजीपीए है, उनको जो है परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, जीडी इंटरव्यू के लिए जो है जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो आपको ओरिजिनल सब साथ में रखने पड़ेंगे एज अ प्रूफ। ठीक है, तो ये चीज आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ये मैंने बता दिया, वैसे फिर से देख लो किस प्रकार से करना है। अब देखो, इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो अच्छे से बताया गया है कि आपकी जो सेल की वेबसाइट है उसके करियर वाले ऑप्शन पे जब आप जाओगे तो वहां पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो तो आप जो है न्यू लॉगिन आपको करना होगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हो तो आपको यूजर आईडी और आपके पास में पासवर्ड होंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको ओटीआर करना पड़ेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में आपको जो है लॉगिन करना पड़ेगा, तब आपको मिल जाएगा यूजर आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, जब यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाए तो आपको जो है आपका फॉर्म सबमिट के स्टेप्स आपको आगे बढ़ाने हैं, और लास्ट में आपको जो है आपका पेमेंट करना होगा। जब आपका पेमेंट कंफर्म हो जाएगा तो आपको जो है एक एप्लीकेशन नंबर जो है वो आपके जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह
तरह से आपका जो है एप्लीकेशन, इस तरह से आप जो है इसमें एनरोल हो जाओगे। इसका प्रिंट आउट आपके पास में रखना है, ठीक है। और आपको जो है इसकी जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो भी आपको डाउनलोड करके रखनी है अपने सिस्टम में, अपने मोबाइल में, और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी, ठीक है। और ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है, और आपके इसमें यूनिक एप्लीकेशन नंबर भी वहीं पे होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट्स के बारे में बात कर लेता हूँ। आप जो भी ईमेल और या एसएमएस जो भी डालते हो तो वो आपको प्रॉपर डालना है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन होगी ना, ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट, स्टेज कॉल लेटर, ETC जो भी आपकी होगी वो प्रोवाइडेड थ्रू ईमेल एड्रेस, एसएमएस जो भी आप उसमें अपलोड किया है वो, ठीक है। जनरल के बारे में बात कर लेते हैं। एक तो आपके जो कैंडिडेट है वो इंडियन होने चाहिए, ठीक है, मिनिमम 18 ईयर ये बता ही दिया, और फुल टाइम डिग्री उनके पास में होनी चाहिए जो कि अप्रूव होनी चाहिए UGC या AICTE, ठीक है। और अगर मान लो कोई कैंडिडेट ऑलरेडी एम्प्लॉय है किसी गवर्नमेंट बॉडी में या नॉन गवर्नमेंट बॉडी में, ठीक है, तो उनको वो जो है NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी उनको साथ में जो है अटैच करना होगा, ठीक है। और ये चीज बार बार आ रही है कि SC ST OBC NCR EWS PWS वाले जो सर्टिफिकेट जो है उनके पास में प्रॉपर होने चाहिए, राइट। और इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गए है 15 नवंबर 2025, और उसकी जो लास्ट डेट है ना वो आपकी है 5 दिसंबर 2025, राइट। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी उन सभी कैंडिडेट के लिए जो चाहते हैं एक महारत्न कंपनी में अपने करियर को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आई होप सो ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल रोहित केमिस्ट्री ऐसे और भी वीडियोस के लिए। और आपको जो है जरूर आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वहां पे भी आपको जो है बहुत सारी PDF रिलेटेड आपको PYQs वगैरह वो सारे मैं अपलोड करता हूँ, राइट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।